रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे जी आलू के पफ पेटीज। ये वो पेटीज हैं जिनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ना ही इन पेटीज के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि ये बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार सी पेटीज बनकर तैयार हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये वो पफ पेटीज हैं जो कि बहुत कम बजट में बनती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि रेसिपी को स्किप करके ना देखें, फिर क्या होगा कि कोई मेन स्टेप आपसे मिस हो जाएगा और आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल लिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 कप मैदा। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप लिया है, आप किसी भी बाउल या किसी भी कप से मेजर करके ले सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून अजवाइन ली है जिसको मसल कर ऐड करेंगे, इससे बहुत जल्दी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें नमक शामिल करेंगे जो कि 1/2 टीस्पून है। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम घी, जो कि मैंने यहाँ पर मेल्ट घी लिया है 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। जब ये एक तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब हम हैंड्स की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, इस तरह से प्रेस करते हुए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि जो हमने घी की क्वांटिटी ऐड की है वो ठीक है कि नहीं। जब आप कुछ इस तरह से बाइंड करेंगे ना मैदे को, तो ये एक तरह से मुट्ठी बनना चाहिए, आपस में जुड़ना चाहिए। अगर ये बिखर रहा है तो मतलब कि घी की क्वांटिटी कम है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं घी एकदम परफेक्ट है। अब हमने ले लिया है जी इसके साथ 1 कप नीम गर्म पानी और कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे और साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी ना ऐड करने, वरना तो डो जो है वो सॉफ्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो जो है वो हमने तैयार कर ली है और डो को जो है वो आपने कुछ इस तरह से गूंदना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी है आपने। तो डो के ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि जब हम इसको रेस्ट पर रखें तो इसके ऊपर पेपड़ी वगैरह ना बने। 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट पर रखते हैं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने चॉप सा कट किया है और 1 अदद हरी मिर्च, इसको भी चॉप सा कट किया है। ये ऐड करने के बाद हल्का सा हम प्याज़ों को कुछ ही सेकंड्स तक फ्राई करेंगे इस तरह से। और अब इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जिंजर गार्लिक को हम भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे खुशबू आना स्टार्ट होगी इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/2 टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल की है। अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून चाइनीज़ नमक। दोबारा से मिक्स करेंगे और इन तमाम जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं इनको भून लेंगे जिससे कि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मसाला जले नहीं तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब। मसाला भुन जाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने बॉईल कर लिया था नमक ऐड करके। उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से इनको हल्का सा मैच करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आलूओं को बहुत ज़्यादा मैच नहीं करना, बल्कि इनके चंक्स जो हैं वो रहने चाहिए। जब मुंह में आएंगे ना पेटीज़ में तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम मज़ेदार सी। इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया ऐड करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और चलेंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारी डो को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सेंटर से इसको कट करेंगे और इसको 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे। अब हैंड्स की मदद से हम कुछ इस तरह से इसको रोल करेंगे काउंटर के ऊपर और इसको पीसेस में कट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर बने हैं जी 7 पीसेस। अब कुछ इस तरह से हम इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इसी तरह से हम सभी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो सभी पेड़े बनकर हम उन्हें तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से 1 कप मैदे से हमारी 13 पफ पेटीज बनकर तैयार होंगी। तो अब हमने एक ले लिया था पेड़ा, इसको हमने हल्का सा प्रेस किया है। इसको अच्छा बेलना किस तरह से, लंबाई में, गोला आपने इसकी शेप नहीं रखनी बल्कि इसको लंबाई में आपने शेप देनी है, कुछ इस तरह से। हल्का से पहले हैंड्स की मदद से प्रेस किया है और उसके बाद हम बेलन की मदद से इसको कुछ इस तरह से बेल लेंगे। इसको आपने कुछ इसी तरह से इसी शेप में बेलना है। तो इसको बेल लेने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे जी पानी। इसके लिए कोई स्लरी वगैरह तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी से ही ये बहुत अच्छे से डो चिपक जाती है। अब इसके सेंटर में हम रख देंगे जी स्टफिंग अमेज़ा आलू का, जो कि 1 टेबल स्पून है। और अब एक साइड से उठाएंगे और इसको सेंटर में लाएंगे कुछ इस तरह से, और साइडों से हम इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से आपने प्रेस करना है और सील करना है। अब दूसरी साइड से उठाएंगे और इसको सेंटर में लाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से लाने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है कुछ इस तरह से। बहुत ही आसानी से जो है ये आप पफ पेटीज घर में रेडी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने पानी को बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाना है इस तरह से, और एक साइड को उठाएंगे और इसको बीच में लाएंगे। आप क्या करेंगे कि पेटीज की जो बैक साइड है ना, इस वाली लेयर को हम उस साइड पर लगाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप एक साइड पर लगा देंगे ना तो क्या होगा कि ये पफ पेटीज के अंदर जो आलू वाली लेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाएगी और इसके ऊपर 4 से 5 लेयर आएंगी। जब फ्राई करेंगे तो वो कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो आपकी पफ पेटीज एकदम परफेक्ट किस्म की क्रिस्पी और मज़ेदार से तैयार होंगी। तो लीजिए माशाल्लाह से सभी पफ पेटीज हमने तैयार कर ली हैं, और जिस बाउल में या जिस आपने ट्रे में इसको निकालना है ना, ऑयल को ज़रूर से ग्रीस करना है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप के साथ ये पफ पेटीज बनी हैं। तो अब हमने करना है इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। और आप देख सकते हैं जब हमने ये पेटीज फ्राई करने के लिए ऐड की ना ऑयल में, तो बिल्कुल भी बबल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, बहुत हल्का सा ऑयल गरम था। जब हल्के ऑयल में आप पेटीज फ्राई करेंगे ना तो यकीन करें आपकी पेटीज बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। रेसिपी अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। देख सकते हैं जैसे ये फ्राई होकर ऑयल के ऊपर आई तो हमने इनकी साइड को चेंज कर दिया। कोशिश करें हल्की फ्लेम रखते हुए फ्राई करें ताकि ये पफ पेटीज अंदर से भी एकदम ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं पफ पेटीज तैयार हो चुकी हैं। हल्की फ्लेम रखते हुए लगभग आपको 10 मिनट लग जाएंगे इन पफ पेटीज को फ्राई करने में। तो यहाँ पर एकदम खूबसूरत सा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आया है। एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको प्लेट में निकालेंगे। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार से ये हमारी आलू के पफ पेटीज बनकर तैयार हैं। आप इसको इफ्तार में बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। घर में बनाएंगे, बहुत कम बजट में बनेंगी और एकदम खस्ता और क्रिस्पी सी बनेंगी। अगर यही पफ पेटीज आप बाहर से लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी, बल्कि आप जब घर में बनाएंगे ना 1 कप मैदे से माशाल्लाह से देख सकते हैं 13 पफ पेटीज हमारी बनकर तैयार हुई हैं कम बजट में, और एकदम खस्ता सी, बहुत ही मज़ेदार सी हैं। ज़रूर से ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। और रेसिपी को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।